की प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश के वाक्य 2 का 4 का पढ़ते हैं। उनको ऊपर अभिषेक आया, ये प्रकार की को उनको सामर्थ्य आया। उसके बाद वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस वचन में कहते हैं परमेश्वर ने और सारी भारत चेला उनको फैमिली और उनका और बहुत सारी बहन भाई लोगों को इकट्ठा होके परमेश्वर को एक जगह पे बैठ के उन लोग प्रार्थना करते थे। उस समय में उनके ऊपर क्या आया? अभिषेक आया। उसके बाद उस प्रकार के सामर्थ्य आया। उसके बाद वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस समय में तीनों एक ही काम है। क्या बोलते हैं? पहले उनको इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के टाइम उनको ऊपर अभिषेक आया, वो उस प्रकार के कपार में। उसके बाद उनको सामर्थ्य आया। उसके बाद उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। इस समय में हम लोग भी परमेश्वर भाई बहन लोगों को आप लोग मसीह के बारे में ना जानते हैं, फिर भी परमेश्वर आप लोगों को कहते हैं परमेश्वर को सामर्थ्य आपको ऊपर आएगा, परमेश्वर को ब्लेसिंग आपको ऊपर आएगा। किसी बंधन में आप बंध के रखा हुआ, किसी कष्ट में आप कष्ट में है, उसको आप कहते हैं परमेश्वर आके आपको क्या करेगा? अभिषेक करेगा, आपको ऊपर टच करेगा। पर मैं आपको गलीशा में आएंगे तो आपको मदद करेगा। उसके बाद आपको ऊपर सामर्थ्य आएगा। उसके बाद आप भी परमेश्वर को संतान बन के वो आप ही भी परमेश्वर को एक अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए आपको वरदान मिलेगा। इस समय में हमारा परमेश्वर को एक दास था, उसमें देखते हैं न्याय के किताब में हम उसका नाम सिमसोन था। उसका पापा के नाम मनोवा था। उनके परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। कैसे चमत्कार किया? उसको संतान नहीं था। मनोवा को परमेश्वर एक संतान दिया था। वो बलवान बोलने वाला था, वो ताकत वाला था, वो हिम्मत वाला था। उसके बाद उसको कहते थे उसको बाल में एक चक्कू भी नहीं, उसको बाल को ब्लेड नहीं लगाना, एक बाल भी नीचे नहीं करने नहीं चाहिए, उसको कटिंग नहीं करना। उसके बाद दुष्ट आत्मा एक बार उसको आके उससे जबरदस्ती उसको पूछे। उसके बाद उसने वो उसको खोल दिया था। मतलब क्या खोल दिया था? उस बात को छुपा के रखा, उस बात को उसके लड़की के सामने बोल दिया। उसके बाद उसने हिम्मत वाला था, बहुत सारी हिम्मत। एक शेर आया, उसको शेर भी टुकड़ा कर दिया था, मतलब 2 टुकड़ा करके उसने फेंक दिया था। कितने लोग उसको लड़ाई के लिए आते थे, मतलब विरोध करते थे, उसको सबको वो फोड़ करके वो जीत के आता था। उस समय में उसको इतने सामर्थ्य था, उसको शक्ति था। इसकी वजह से किसने दिया था? इसमें तो हम पाते हैं पवित्र आत्मा आती है, सामर्थ्य आती है और शक्ति आती है। उसके बाद पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए उनको वरदान देती है। उस बेटा को परमेश्वर ने, वो दास को परमेश्वर ने वो वरदान दी है। उसके बाद परमेश्वर ने एक बार उसको परमेश्वर ने वो खोल दिया था। वो बात को खोलने के बाद उसको एक आके उनको बाल को चीर दिया, बाल को हटा दिया था। उसके हटाने को वो गलत, अब उनसे बोलने के बाद उसके गलत था। वो परमेश्वर को बात को आगे को ना माना, इसकी वजह से उसको गलत हो गया था। उसके बाद उसको खिलौना जैसे उसको खड़ा करके वो गांव वाला, देश वाला, तो आसपास देश वाला सब आके उसको मजाक बना रहे थे। उस समय में उसको थोड़ी सी बाल सिर पे आ गया। उसके बाद परमेश्वर से ये कहा, ये परमेश्वर मुझे माफ़ करो, मैं गलत किया था, मुझे इस बार एक मौका दे दो। इस सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है, मैं सबको सामने दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे प्रार्थना की है। उसके बाद उनको बलवान सामर्थ्य आ गया। उसने बंद के रखा हुआ वो बंधन को तोड़ के वो सारी बिल्डिंग नीचे ऊपर तक कितनी थी, मतलब मैदान होते हैं, वो सारी मैदान टूट गया था। उसके बाद सब परमेश्वर को निंदा करने वाला सब परमेश्वर फिनिश कर दिया। उसके बाद उस समय में पता चल गया ये जीसस का बेटा है, परमेश्वर का संतान है। उसके ऊपर क्या आ गया? सामर्थ्य आया, पवित्र आत्मा आ गया। उसको वो अन्य भाषा परमेश्वर ने उनको वरदान दोबारा दिया है। इस समय में हमारा गलत को भी हम सुधरने चाहिए। भाई बहन लोग को आप मसीह के बारे में जान के भी आप लोग गलत करते हैं, मसीह के बारे में ना जानते हैं फिर भी आप लोग गलत करते हैं। आपको परमेश्वर कहता है एक मौका दे रहे हैं, आप लोग परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। किसी संकट में गुजर रहे होंगे, किसी परेशान में गुजर रहे होंगे, परमेश्वर वो सिमसोन को वो सामर्थ्य आपका ऊपर आएगा। सिमसोन को दिया हुए वरदान आपको देगा। सिमसोन को दिया हुए काम पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको संभालेगा। भाई बहन लोग को आप लोग परमेश्वर को छोड़ के दूसरी अन्य जाति लोग के पास रह रहे भाई बहन लोग को मसीह के बारे में ना जानते भाई बहन लोग को आप मुसीबत में, कष्ट में, तकलीफ में है, बीमार में है, परमेश्वर कहते हैं मैं आपको बलवान दूंगा, मैं सामर्थ्य दूंगा, मैं शक्ति दूंगा, मैं आपको हिम्मत दूंगा। ऐसे सिमसोन को
है वो हिम्मत आपको मैं दूंगा। सिमसोन ने क्या किया था, एक शेर को तोड़ टुकड़ा किया था, मतलब उनके साथ आते थे 1000 लोग, 500 लोग, 300 लोग उसको मारने के लिए आ रहे थे, उस सबको मार देता। उनको हिम्मत और ताकत किसने दिया, वो परमेश्वर ने दिया। ऐसी हिम्मत हमारा ताकत परमेश्वर ने हमको देगा। हम क्या करना है, परमेश्वर को पास आना है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास आके हम आराधना करना है। उसके बाद हमारा सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है, दया मिलती है, आशीष मिलती है। ये सुनने वाला भाई बहन लोगों आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। इस वचन को अपने याद करो। प्रकाश के कार्य 2 का हम 4 का पढ़ते थे। पवित्र आत्मा आती है, उनको उस प्रकार उनको सामर्थ्य मिलती है, वो लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। इस वचन को अब परमेश्वर के पास आओ। आपको किसी मुसीबत में भी गुजरे होंगे, सब परमेश्वर पुनित कर देगा। आप परमेश्वर को संतान बनाओ। इस वचन को सुनने के बाद आप लोगों को मन फेरो, परमेश्वर को पास आओ। भाई बहन, सिस्टर ब्रदर, वो मतलब परमेश्वर को ना जानते हैं बहुत सारी बहन भाई लोगों, आप लोगों को भिन्नते हम करते हैं। परमेश्वर आपको पास है, आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद।